भगवान की जय हो। मेरे भाइयों, अभी आप लोग ऊदों गोपी संवाद की कथा सुन रहे थे और भगवान कन्हैया ने कल वृंदावन छोड़ा था, आज मथुरा छोड़ दी और उन्होंने द्वारका नाम की नगरी बसाई है समुद्र के अंदर, 48 कोस लंबी चौड़ी। सब यादवन को, ब्राह्मणन को, ठाकुरों को, सबको पहुंचा दिया द्वारका में। द्वारका में भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनत देश के राजा कुकुदमी, उनके बेटे का नाम रेवत, रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। मेरे कन्हैया अपनी भैया और भाभी की विदा करा के द्वारका में आ गए। और इधर ये श्रीमान धीरेन्द्र आर्य जो पूर्व चेयरमैन गुरसाईगंज से भ्राताश्री आए हैं, ये हमारे गुरुदेव को 501 नोट से सम्मान कर रहे। भगवान इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, समाज में सम्मान मिलता रहे, धर्म की ओर हाथ आगे बढ़ते रहे। एक बात और बताऊं भक्तों, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज प्रांत हैं, जिला हैं, ऐसे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है? जिला इटावा में विधूना, अबू औरैया में निकल गए। विधूना को विदर्भ देश कहते थे। और विधूना से 7-8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है। इसका पहले नाम कुंदनपुर था। इसमें राजा भीष्मक राज करते थे। राजा भीष्मक का दरबार विधूना में लगता था, इसलिए इसको विदर्भ देश कहते थे। राजा भीष्मक की 5 लला और एक ही बिटिया। एक बिटिया का नाम रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन है लोगों? त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई, बहुत सुंदर है। रुक्मिणी की शकल, परी जाह्नवी की शकल एक, इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरे भाइयों, जब सखियन में चलती हैं तो जाह्नवी परी ऐसा प्रतीत होती है रुक्मिणी मानो ये चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। जेठ को महीना रहे, जेठ को लड़कियन की बहना दिन कटिया, कोई खेल खेलो। एक बोली हम बताओ, आंख में चोनी खेलो। आंख में चोनी खेल जानती हो बहना? छोटी हो तब खेलो। ये आंख में चोनी खेल हो तो एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती और लड़की इधर उधर छुप जाती हैं। जो लड़की की आंखें से पट्टी बंदी, बस लड़कियां ढूंढते जा पकड़ लेते, बाकी आंखें बंद करी जाती। आंख में चोनी खेलते हो। एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़कियां इधर उधर छुपी। रुक्मिणी में देखा देखी छुपी, लेकिन रुक्मिणी को बदन सूर की तरह दमक रहा। जो लड़की की आंखें से पट्टी बंदी, वह रुक्मिणी को पकड़ ले करे। और रुक्मिणी और लड़कियां ठिठोली में कहने लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जा तो हम पकड़ा दी। तेरी पगली, ये चंद्र बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियन से बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो हमने माना दीदी हो।
ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर। दीदी हे परी ने हमें बुलायो, जानबी ने संग लगायो, परी ने हमें बुलायो, जानबी ने संग बुलायो, कहा करूं कछु पेशन जावे, रुक्मिणी तो मजबूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। खेल बंद हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सब लड़कियां अपने अपने घर चली गई, रुक्मिणी अपने घर गई, आटा पिठारी हो गई, ऐसी रह गली। वह गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जाए और बड़ी मस्ती में गीत गा जाए। अब रुक्मिणी वह गीत को सुनने लगी, बहुत मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। क्या गीत के बोल हैं? ब्रज भूमि में हुई है, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। अब रुक्मिणी गीत सुन रही है, देव ऋषि नारद गली में जा रहे हैं। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य उसने पाया, दीदार कन्हैया का सौभाग्य उसने पाया, दीदार कन्हैया का सौभाग्य इसने पाया, दीदार कन्हैया का सौभाग्य इसने पाया। एक कल्पेंद्र ओ गुलरिया बालो, मेरी मानो या न मानो, ओ गुलरिया बालो मेरी मानो या न मानो, गुलरिया बालो मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन से हो गया है आधार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। हाँ जो गाना जो सुनो, रुक्मिणी नारद को इशारा करो, ए बाबा यहाँ नहाओ, ए बाबा यहाँ। नारद सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गए, कम्बल बिछाए दो, बैठार की कटोरी में दही करो, बूरो डालो और चम्मच धर ले, बाबा दही खा ले। नारद जी ने दही खाओ, कुल्ला करो, पीतम्बर से मुँह पहुँचो। अब रुक्मिणी भाई बैठ गई, रुपट्टा गाल से लगाए तो बोली, स्वामी जी। हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए रहे हो? देव ऋषि नारद बोले, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है, जाने भगवान के दर्शन कर लिए, बाकी कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। अब रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ, पूछो, अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? देव ऋषि बोले, अब वो द्वारका में रह गए, द्वारका के राजा हैं। रुक्मिणी बोली, एक बात और बता दे, पूछो, उनको ब्याह हुई हो? देव ऋषि नारद बोले, बेटी उनके बड़े भैया बलराम का ब्याह हो गया, कन्हैया को ब्याह नहीं भो। अरे दैया, जो सुनी ब्याह नहीं भो। सुन रही हो? मन ही मन में संकल्प कर लो। का संकल्प करो? देखिए, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी, श्याम न मिले मैं जोगिन बने जाऊंगी, श्याम न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, और सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी।
संकल्प कर लिया कि तो मेरे गले में बहियाँ पड़ेगी भगवान कन्हैया की, या सारो जीवन कुआरे में गुजार दूंगी। और ये रुक्मिणी की मैया ने देखो, लला कल्पेंद्र, रुक्मिणी की मैया ने देखो बिटिया का चाल इशारा करी, बिटिया की चाल। और एक बात और बताएं लोगों, जो चतुर्माताएं होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती, हर हरकत पे, और रखनी चाहिए, दिमाग में रखना। फुअरिया ना जानते बिटिया का कह रही, का कर रही, कहाँ जा रही, फुअर नहीं जानती। चतुर माँ अपनी बेटी की हर हरकत को देखती है, और देखना भी चाहिए लोगों। जो और बता दूं हम तुम्हें, 10 साल की लड़की हो तो भाई तुम छोटो न समझियो, 10 साल की। जब से घर घर में टीवी चली है, टीवी, ये लड़कियां एडवांस हो गई बहुत। 10 साल की लड़की को छोटा मत समझना। हमारी बिटिया भावना 5 साल की थी, उससे 5 साल की स्कूल में गई, एक लड़का लड़की की बदतमीजी देखी तो बबोली, अब छोटी बच्ची, मैम मैम, हाँ ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैम बोली तो क्या भैया बहन में प्यार नहीं होता? तो हमारी बच्ची का बोली, सो प्यार ना, टीवी वालों प्यार। देखो हमारी बच्ची कह रही है कि बू प्यार ना है, टीवी वालों प्यार। दिमाग में रखना लोगों, 10 वर्ष की लड़की को छोटा मत समझना। एक बात, एक बात मेरे दिमाग में रखना, आज आखिरी दिन है, और जहाँ 4 लड़कियाँ, 5 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ संग संग जाती, संग संग आती, संग संग, तो दिमाग में रख लेना ये लड़कियाँ कुछ गुल खिला रही हैं, ये कुछ गुल खिला रही हैं। अगर 3 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ, 4 लड़कियाँ संग ही संग हैं तो तुम्हारी आँखें में धूल झोंक रही हैं। तुम तो सोच रहे बिटिया मैं अकेली ना ही 2-3 लड़कियाँ संग हैं, लेकिन पता नहीं वो एक ही थैली की चट्टी बट्टी हैं। दिमाग में रखना, इसलिए लड़कियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आज अपने पति को बुलाया और कहने लगी महाराज तुम तो राज्य के मध्य में इतने अंधे हुए, तुम्हें इतना होश ना है। घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही, कहूँ अच्छो लड़का देख के बिटिया के हाथ पीले कर दे, जमानो अच्छो ना है। सोई राजा भीष्म दरबार में आए। मंत्री, हाँ बोलिए महाराज। आज जितनी ये बहनें बैठी हैं, बिटियां बैठी हैं, जितने ये भैया बैठे हैं, बच्चा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे कह दो कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज विशेष विषय पर चर्चा होगी, सभी लोग अपने अपने विचार दो। देखिए भाइयों बहनों, आज महाराज को कोई विशेष काम है और आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज विशेष विषय पर खर्चा होगा। आप लोग शांति से बैठे रहें। नशा करे आए ना है आपने कहीं सोई, हमने कहा विशेष विषय पर चर्चा होगी और तू कहने लगा खर्चा होगा। हम कह रहे अपने अपने विचार दो और तू कह रहे हो अपने अपने आचार दो। महाराज शादी में खर्चा नहीं होगा? का खर्चा होगा, मैं राजा हूँ। खर्चा की परवाह वो करते हैं जो गरीब होते हैं। सवाल इस बात का है, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा राजकुमार हो जो हमारी बिटिया रुक्मिणी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हों, तो बन राजकुमार को नाम बताओ। मैं अभी पंडित नाई को बुला के टीका भेजूंगा उसके लिए। हमारी नज़र में एक लड़का है तो? हाँ, कौन है बताओ, कौन है? हमारी नज़र में लड़का है, बहुत अच्छा है। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर? हाँ सरदार, लड़का तुमने बहुत अच्छा बताया। वास्तव में धर्मराज धर्म की मूर्ति है। लड़का में थोड़ी कमी न होती तो अपनी बिटिया रुक्मिणी हम उसे जरूर दे देते। क्या कमी है? लड़का की रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो हमारी बिटिया के दीवार चाट के रहेगी। लोगों ऐसे को भी लड़की मत दे देना जिसकी रोजी रोटी का ठिकाना न हो। वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है। धर्मराज तो बिल्कुल ही धर्म की मूर्ति है। और कोई लड़का बताओ। तो एक और लड़का हमारी नज़र में है। बताओ कौन है? दुर्योधन के लिए कर दो।
जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी और 8 पैर की चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए पापी दुर्योधन को तो बिटिया हम दिए ही नहीं। बाबू नहीं करियो तो एक लड़का और बताएं महाराज। बताओ बताओ। बहुत अच्छा है, राजा है। चुप रहो, इन्हें 5 छोड़ लेने दो पहले। ये 5 हुआ ना, छो लो अब जल्दी करो बेटा। बहुत अच्छा लड़का है, श्रवणतपुर का राजा बाणासुर। बाणासुर, हाँ। बाणासुर बिटिया देवे से पहले अगर बिटिया को सलभाजा गोली दे दे जाए तो अच्छो है। बा में क्या कमी है? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को हटाता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं खा सकता। तो दारू पियन बाबू का छोटो आदमी हो तो बड़ो आदमी हो तो है? शराब पीने वाला बड़ा आदमी। हाँ। और मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और बड़ो आदमी। भैंसा की टांग चबैया तो सबसे और बड़ो आदमी। खामोश। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। हाँ। ये लोगों, एटा के पास आबागढ़ है, 5वीं साल है, लड़का ने दारू पी के अपनी मैया की इज्जत लूट ली। ध्यान दे लो, पंडाल में बैठे हो। अभयपाल नाम के लड़का ने दारू पी के अपनी मैया की इज्जत लूटी। जयपुर में दारू पी के भैया ने 14 साल की बहन की इज्जत लूट के बकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाप ने दारू पीकर अपनी 14 साल की लड़की की इज्जत लूटकर उसकी लाश भूसा में दबा दी। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। बड़े गुलरिया वाले हो, अगर जरा भी तुम्हारी आंखों में मर्दों का पानी है, इंसानियत की लकीर है तुम्हारे हृदय में, दारू मत पीना। और सुनो, चाहे भले ही दामाद क्यों ना हो, दारूबाज को कभी बहन बेटियों मत बिठालना। मेरी बात सुनो ध्यान से, दमादे क्यों ना हो, दूर बिठा लो। सुन ले, आंख में सुअर का बाल होता है। परीक्षित जी, हाँ। दारू पीने वाला आदमी इतना गिर जाता है, बस नाते आते नहीं दिखाई देती, न बिटिया दिखाई देती, न बहन दिखाई दे, न मैया दिखाई देती।